क्लास 10 सर्किल का चैप्टर 10.2 का 1-2 नंबर क्वेश्चन कर लिए थे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्किल विथ सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री, देन एंगल PO इज इक्वल टू व्हाट। बोला ये कि PA और PB टेंजेंट्स ड्रॉ किया गया सर्किल पे जिसका सेंटर O है। PA और PB हमारा टेंजेंट ड्रॉ किया गया कहां से? P पॉइंट से सर्किल पे, और सर्किल का सेंटर O दिया हुआ है। तो ये जो टेंजेंट ड्रॉ हुआ है PA और PB, ये एक दूसरे पे इंक्लाइंड है, मतलब इस दोनों के बीच का एंगल जो दिया हुआ वो दिया हुआ 80 डिग्री। इंक्लाइंड मतलब ये एक दूसरे पे जो झुका हुआ है वो 80 डिग्री से झुका हुआ है। तो ये एंगल हमारा है 80 डिग्री दिया हुआ है। तो हमको निकालना है एंगल POA इज इक्वल टू एंगल POA, ये एंगल निकालना है। तो पहले एंगल भी बना लेते हैं। ये हमारा रेडियस हो गया और ये भी हमारा रेडियस हो गया, लेकिन एंगल POA मांगा है तो ये लाइन भी जुटा हुआ होगा जिससे एंगल बन रहा होगा जो हमसे मांगा है। ठीक, हमको निकालना है एंगल POA, ये एंगल निकालना है। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन एक बार देखते हैं क्या है। क्वेश्चन में बोला P जो हमारा वो पॉइंट है जहां से टेंजेंट ड्रॉ किया गया सर्किल पे PA और PB, और जो टेंजेंट ड्रॉ किया ये एक दूसरे पे इंक्लाइंड है 80 डिग्री से, तो एंगल POA निकालना है। एंगल POA, देखो अब क्या क्या करना होगा पहले इसको समझ लेते हैं। करने से पहले क्या हमको निकालना ये एंगल, ठीक है, और ये एंगल है कहां? ये एंगल इस ट्रायंगल में POA ट्रायंगल में ये एंगल बन रहा है, और इसका एक एंगल कितना पता है हमको? ये एंगल होगा 90 डिग्री, क्योंकि टेंजेंट जो होता है वो रेडियस से परपेंडिकुलर होता है तो वो 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, बाकी बात हमको ये एंगल निकालना और तीसरा एंगल हमको मालूम नहीं है, लेकिन चूंकि ये टेंजेंट है और इस पॉइंट से टेंजेंट मतलब इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, और टेंजेंट चूंकि इस पॉइंट से ड्रॉ किया गया है तो इसको अगर इस पॉइंट को हम सेंटर से मिलाएंगे तो ये एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो ये एंगल और ये एंगल मेरा बराबर हो जाएगा, जिससे ये 40 डिग्री और ये 40 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो ये 40 और ये 40 आ जाएगा, तो हम फिर ये आंसर निकालेंगे उसको 40 प्लस 90 प्लस ये एंगल इज इक्वल टू 180, इससे ये एंगल हमारा आ जाएगा 50 डिग्री। या तो दूसरा प्रोसेस ये क्या, चूंकि हमको पता है ये क्या होगा, इक्वल होगा, सॉरी हाफ हाफ होगा, उसी तरह यहां पर भी एंगल हाफ हाफ होगा। जिस तरह ये हाफ हाफ होगा उसी तरह ये भी एंगल हमारा हाफ हाफ होगा। अगर ये पूरा एंगल हम निकाल लें तो डायरेक्ट हम इसको हाफ निकाल सकते हैं। तो ये पूरा एंगल कैसे निकलेगा? चूंकि ये एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल का एक एंगल 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, 180 डिग्री, तो रिमेनिंग टू एंगल का सम भी 180 डिग्री होगा, जिससे ये एंगल का वैल्यू आएगा, पूरा एंगल AOB का वैल्यू आएगा हमारा 100 डिग्री। 180 माइनस 80, 100 डिग्री, और चूंकि ये लाइन हाफ हाफ डिवाइड कर रहा है तो ये भी एंगल 50 होगा, ये भी एंगल 50 होगा। तो दोनों प्रोसेस से हम कर सकते हैं। इन दोनों प्रोसेस को अप्लाई करने से पहले ये ज्यादा बेटर होगा क्या हम इसको पहले दिखा दे कि ये हाफ हुआ कैसे। तो हाफ होने के लिए हम अगर इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दे तो ये एंगल हमारा इक्वल आ जाएगा, दोनों इक्वल, इसलिए उसका सम 80 होगा, और जिससे एक एंगल निकल जाएगा हमारा 40 डिग्री। तो पहले हम कॉन्ग्रुएंट करते हैं। कॉन्ग्रुएंट कैसे हो सकता है? पहला तो ये एंगल 90 डिग्री और यहां पर भी एंगल 90 डिग्री इक्वल है दोनों ट्रायंगल में। दूसरा हाइपोटेनियस कॉमन है। तीसरा रेडियस इक्वल है। एक इस तरह से RHS से, या फिर क्या ये साइड भी बराबर होता है और ये साइड बराबर होगा ही, क्योंकि रेडियस और ये कॉमन है SSS से। तो RHS और SSS दोनों तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। हम RHS से कर रहे हैं इन ट्रायंगल
POA एंड ट्रायंगल POB, ठीक है। इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में क्या क्या, एंगल PAO इज इक्वल टू एंगल PBO। क्यों बराबर है? ये 90 डिग्री के बराबर है ये। दूसरा हमारा क्या है, राइट हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है, OP इज इक्वल टू OP। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये कॉमन है। तीसरा क्या है, ये साइड OA इज इक्वल टू OB। क्यों? क्योंकि ये रेडियस है, ठीक। तो हम किससे, बार RHS कॉन्ग्रुएंसी से हम ये बोल सकते हैं क्या, ट्रायंगल POA हमारा कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्रायंगल POB के। अब चूंकि ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हमारा क्या क्या हुआ, ये साइड बराबर हुआ है, ये साइड बराबर हुआ है, और ये साइड बराबर है, और ये साइड बराबर है। तो इसको अगर हम इस पे रखें, मतलब तो अगर इसको उल्टा के इस पे रखें तो ये पॉइंट P जो हमारा A पे आएगा, तो ये एंगल यहां आएगा और ये भी एंगल यहां आएगा, ठीक। तो जिससे क्या हो जाएगा, एंगल APO इज इक्वल टू एंगल BPO। ये दोनों बराबर है, इसको मान लेते हैं क्या, हम थीटा मान लेते हैं, लेट थीटा। अब ये दोनों बराबर हुआ, चूंकि ये दोनों बराबर है तो इस दोनों का, चूंकि ये बराबर था तो इसलिए हम थीटा मान लिया, और इस दोनों का सम कितना हो जाएगा, एंगल APO प्लस एंगल BPO इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, APO को जोड़ेंगे और BPO को जोड़ेंगे तो एंगल APB बनेगा, हमारा एंगल APB बनेगा। और इसको हम क्या माने हैं, थीटा माने हैं, इसको भी क्या माने हैं, थीटा माने हैं, और ये कितना है 80 डिग्री, ठीक है। और यहां से आया 2 थीटा इज इक्वल टू 80 डिग्री, ये 2 कैंसिल हो गया 40 डिग्री में, ठीक है। दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 40 डिग्री। यहां से मेरा थीटा आया 40 डिग्री, मतलब ये भी एंगल हो गया 40 डिग्री और ये भी एंगल हो गया 40 डिग्री, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये 40 डिग्री निकाले, या तो ये करते हैं, ये जो किए, ठीक है, तो इससे हमारा इस ट्रायंगल में जाने के बाद ये एंगल निकल जाएगा। या फिर क्या कर सकते थे हम, कि पहले ये मतलब कॉन्ग्रुएंसी करने से पहले, कॉन्ग्रुएंट दोनों ट्रायंगल को करने से पहले ये पूरा एंगल AOB हम निकाल लेते, कितना आता है 100 डिग्री आता, 100 डिग्री चूंकि पहले आ जाता, उसके बाद यहां पर जो ये प्रोसेस किए हम, इसके जगह पे हम ये कर सकते थे, दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 100 डिग्री। उसके बाद दोनों एंगल इक्वल आता, इसीलिए दोनों का थीटा मानते, दोनों का हाफ हाफ कर देते तो वो 50 डिग्री हो जाता। तो यहां से मेरा 80 डिग्री था ये, और ये आया हमारा 40 डिग्री। अब इन ट्रायंगल AOP ट्रायंगल में एंगल OAP प्लस एंगल APO प्लस एंगल POA इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री होगा। और ये एंगल कितना है 90 डिग्री प्लस एंगल APO। एंगल APO क्या है, थीटा कितना आया 40 डिग्री प्लस एंगल POA हमको निकालना है, ये हो गया 180 डिग्री, 90 41 30 डिग्री प्लस एंगल POA इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज एंगल POA इज इक्वल टू 180 माइनस 130 डिग्री। देयरफॉर एंगल POA
इज इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्किल आर पैरेलल। प्रूव ये करना है कि टेंजेंट्स जो ड्रॉ करते हैं कहां से, एंड्स ऑफ डायमीटर से। अगर डायमीटर के एंड से हम टेंजेंट ड्रॉ करें, या फिर कह लो टेंजेंट उस एंड पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करें हम, तो दो टेंजेंट होगा ही, क्योंकि डायमीटर का दो एंड होगा, दो टेंजेंट होगा ही, तो दोनों टेंजेंट आपस में पैरेलल होगा। ये हमको प्रूफ करना है। क्या बोला कि प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायमीटर, ये मेरा डायमीटर था, PQ मेरा डायमीटर था, ठीक है, सेंटर O है, PQ हमारा डायमीटर था, डायमीटर का एंड क्या था, Q एंड था और एक P एंड था। इस दोनों एंड पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, मतलब P पर एक टेंजेंट ड्रॉ किए AB, A और ये B, P पर टेंजेंट ड्रॉ किए AB, और इसके दूसरे एंड पर Q पर अगर टेंजेंट ड्रॉ किए CD, ठीक है। तो बोला कि प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायमीटर, दोनों एंड्स पर हम टेंजेंट ड्रॉ किए, तो प्रूव ये करना ये दोनों टेंजेंट हमारा पैरेलल होगा। ठीक है। तो क्या क्या, PQ हमारा डायमीटर है, सॉरी हाँ PQ इज डायमीटर, और AB and CD are tangents at P and Q। AB and CD are tangents at P and Q respectively, मतलब AB P पर टेंजेंट है और CD हमारा Q पर टेंजेंट है। ठीक है। तो प्रूव ये करना है, टू प्रूव दैट, क्या करना है प्रूव, AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD। अब ये मत बोलना कि प्रूव ये करना टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर आर पैरेलल, ये भी वही है, ये भी तो वही टेंजेंट है जो कि डायमीटर के एंड पर ड्रॉ हुआ है। ठीक है। AB यहां पर ड्रॉ हुआ और दूसरे एंड पर CD ड्रॉ हुआ है, तो यही दोनों टेंजेंट को हमको पैरेलल दिखाना, तो वही तो हम भी लिखे हैं AB पैरेलल टू CD। ठीक है। तो प्रूफ करने से पहले समझ लेते हैं कैसे हमको प्रोसीड करना होगा, जो कि अपने एम तक पहुंच पाएंगे। क्या है, इस दोनों को पैरेलल प्रूव करना। ठीक है। तो पैरेलल, दो लाइन पैरेलल होने का क्या क्या कंडीशन है, क्या, या तो अल्टरनेट एंगल उसका इक्वल हो जाए, या करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए, या उसके एडजेसेंट एंगल का सम कितना हो जाए 180 डिग्री। ठीक है। तो यहां पर अगर कोई भी एक कंडीशन हम सेटिस्फाई करा दें, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों लाइन पैरेलल होगा। क्या दिया हुआ है, ये दोनों टेंजेंट दिया हुआ है, चूंकि ये दोनों टेंजेंट है तो ये एंगल 90 डिग्री होगा हमारा, और ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। इधर 90 होगा तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, चूंकि स्ट्रेट लाइन है और पूरा एंगल 180 होगा, ये 90 तो ये भी 90। ठीक है। चाहे इधर से एंगल लिखो या फिर उधर से एंगल लिखो, ये 90 हो गया और ये 90 हो गया। अब ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल है और दोनों इक्वल है, इसलिए ये पैरेलल हो जाएगा। या तो ये कर लो, या फिर क्या, इस एंगल को अगर हम कंसीडर करते हैं तो ये भी एंगल 90 डिग्री होगा, और ये एंगल और इस एंगल का सम कितना होगा, 90 प्लस 90 180, और दोनों कौन सा है, एडजेसेंट एंगल है, इसीलिए, और एडजेसेंट एंगल का सम कितना 180 डिग्री हो रहा है, इसलिए ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगा। ठीक। तो दोनों में से कोई भी एक से हम प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है। तो प्रूफ की तरफ चलते हैं। क्या, एंगल ए पी
ओ, APO कह लो या फिर APQ कह लो, कोई दिक्कत नहीं। APO इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों है APO 90 क्यों है? क्योंकि OP परपेंडिकुलर है किस पे? AB पे। ये दिया हुआ नहीं है लेकिन ऐसा होता है क्या, टेंजेंट पर रेडियस परपेंडिकुलर, फिर रेडियस पर टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है, इसलिए ये एंगल 90 डिग्री होगा। इससे क्या हम लिख सकते हैं, एंगल APQ, एंगल APQ इज इक्वल टू आ गया हमारा 90 डिग्री। ठीक है। सिमिलरली इसी तरह क्या हो जाएगा, एंगल DQP, एंगल DQP ये भी कितना हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। APQ 90 डिग्री हुआ हमारा और DQP हमारा 90 डिग्री हुआ। ठीक है। तो ये दोनों क्या हम बोल सकते, दोनों इक्वल होगा। देयरफॉर एंगल APQ इज इक्वल टू एंगल DQP, ये एंगल है DQP। ठीक है। एंगल APQ इज इक्वल टू एंगल DQP। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये दोनों इक्वल है। और क्या है, सिंस एंगल APQ एंड एंगल DQP आर अल्टरनेट एंगल्स, ये दोनों अल्टरनेट एंगल है, और अल्टरनेट एंगल्स एंड एंगल APQ इक्वल टू एंगल DQP। चूंकि ये दोनों, ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल है और बराबर भी है, इसलिए हम बोल सकते हैं क्या, हैंस ये दोनों लाइन जो होगा हमारा पैरेलल होगा, हैंस AB पैरेलल टू CD। ठीक है। चूंकि ये दोनों अल्टरनेट एंगल था हमारा और ये इक्वल आ गया, इसलिए जब अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है तो वो लाइन पैरेलल होता है। या फिर ये कर लो, या तो इसके अलावा दूसरा ऑप्शन ये है कि ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है और दोनों एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट एंगल का सम अगर 180 डिग्री दिखा दें तो ये दोनों पैरेलल लाइंस हो जाएगा। देयरफॉर tangents drawn at the ends of diameter are parallel। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्किल पासेस थ्रू द सेंटर। बोला कि परपेंडिकुलर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर डालेंगे हम, परपेंडिकुलर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर बनाना है, किससे परपेंडिकुलर, टेंजेंट से जो परपेंडिकुलर होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, ये परपेंडिकुलर जो होगा ठीक PQ, ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक, तो ये हमको प्रूव करना है कि ये PQ सेंटर से, सर्किल के सेंटर से पास करना, प्रूव यही करना, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर हमको परपेंडिकुलर बनाना है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, और ये प्रूव करना है कि ये जो लाइन होगा जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, ये हमारा सर्किल के सेंटर से होके पास करेगा। ठीक है। तो है क्या 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 है, नहीं पहले प्रूफ क्या करना है हमको, टू प्रूफ दैट
परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ contact to the tangent passes through center। ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो मान लेते हैं क्या, लेट ए बी इज टेंजेंट, ए बी को टेंजेंट माने और क्या पी क्यू परपेंडिकुलर माने, ए बी टेंजेंट है और एंड पी क्यू परपेंडिकुलर टू ए बी। अब यही हमको प्रूव करना है कि पी क्यू जो है वो पास करेगा सेंटर से, ठीक। पहले जो दिया हुआ ये पी क्यू परपेंडिकुलर दिया हुआ है किसके, ए बी के परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो एंगल क्यू पी बी हमारा कितना हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। चूंकि ये परपेंडिकुलर है तो देयरफॉर एंगल क्यू पी बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक। अब ये हमारा 90 डिग्री हो गया। आगे हमको प्रूव ये करना है कि नहीं ये लाइन जो होगा वो सेंटर से ही पास होगा। तो हम मान लेते हैं पहले कि नहीं ये सेंटर से पास नहीं हो रहा है। इफ पॉसिबल, हमको तो ये पता है कि नहीं वो सेंटर से ही पास होगा तभी तो परपेंडिकुलर होगा, लेकिन फिर भी मान लेते हैं इफ पॉसिबल लेट पी क्यू नॉट पासेस थ्रू सेंटर। हम ऐसा मान लिया कि नहीं पी क्यू जो है हमारा वो सेंटर से पास नहीं हो रहा है। क्योंकि पी क्यू सेंटर से पास नहीं हो रहा है तो सेंटर हमारा यहां पर होगा, मान लेते हैं यहां पर हमारा सेंटर ओ है। अब हम एक लाइन पी ओ ड्रॉ करते हैं जो कि सेंटर से मिलेगा 9 ड्रॉ लाइन, पीओ लाइन ड्रॉ करो या फिर ओपी को ज्वाइन करो, लाइन पीओ एंड प्रोड्यूस it to meet the circle at R। क्या मान ली लाइन ड्रॉ किए हम PO और इसको PO ड्रॉ किए और इसको बढ़ाए कि ये सर्किल के सरकमफेरेंस पे, सर्किल पे जाके मिले पॉइंट R पे। क्या किया हम PO ड्रॉ किए और PO को प्रोड्यूस किया। PO को प्रोड्यूस कर रहा है तो O की तरफ प्रोड्यूस होगा और इसको इतना तक प्रोड्यूस किया कि ये सर्किल के सरकमफेरेंस पे जाके मिले किस पॉइंट पर, R पॉइंट पर। चूंकि ये PO हमारा सेंटर है सर्किल का तो ये हमारा रेडियस हो जाएगा। और ऐसा हमको पता है, क्या पता है कि नहीं रेडियस जो होता है रेडियस के परपेंडिकुलर होता है क्या टेंजेंट। तो वो एंगल OPB हमारा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि वो रेडियस है और रेडियस पे परपेंडिकुलर होता है, ठीक। चूंकि OP इज radius and radius is perpendicular to tangent। चूंकि रेडियस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पर, इसलिए हमारा एंगल कौन सा एंगल OPB कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। देयरफॉर एंगल
पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। और चूंकि एंगल ओ पी बी हमारा 90 डिग्री हुआ और इसी लाइन को प्रोड्यूस किया, ये लाइन सेम है, तो एंगल आर पी बी भी बोल सकते हैं हम क्या, दिस इंप्लाइज एंगल आर पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक। तो पहला एक 90 डिग्री यहां से आया हमारा, दूसरा 90 डिग्री यहां से आया, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, क्या दोनों बराबर होगा, क्योंकि ये भी 90 डिग्री के बराबर है और ये भी 90 डिग्री के बराबर है, तो हम ये दोनों को इक्वल बोल सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 एंगल क्यू पी बी इज इक्वल टू एंगल आर पी बी, ठीक है। एंगल क्यू पी बी और एंगल आर पी बी, क्यू पी बी और आर पी बी कितना होगा, बराबर होगा, क्योंकि वो दोनों 90 डिग्री के बराबर है, इसलिए दोनों बराबर होगा। लेकिन दो एंगल एक ही पॉइंट पर है, तो ये पॉसिबल है कि दोनों लाइन अलग अलग होगा। हाँ, तो क्या देखो, ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर है, तो क्या ये पॉसिबल है कि ये दोनों लाइन अलग अलग होगा, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। ये तभी पॉसिबल होगा अगर ये दोनों अलग अलग लाइन है, तब तो वो एंगल 90 डिग्री होगा ही नहीं हमारा, ठीक है। तो ये कब पॉसिबल होगा, जब पी क्यू आर एक ही लाइन होगा, तभी, जब एक ही लाइन होगा पी क्यू आर, तभी ये पॉसिबल है कि ये एंगल बोले, मतलब ये देखो, ये बन रहा है 90 डिग्री, ये बी, ये पॉइंट पी। अगर हमारा क्यू मान लेते हैं यहां पर है और आर यहां पर है, तभी ये हम बोल सकते क्या, एंगल क्यू पी बी और आर पी बी बराबर होगा तभी। अगर ये पॉइंट क्यू हमारा यहां पर होता है, तब ये दोनों एंगल इक्वल नहीं होगा, ठीक क्या। बट दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन, कब, ये दोनों जब एक ही लाइन पर, एक ही लाइन पर होगा, कि क्या, कोलिनियर पॉइंट्स होगा, व्हेन पी क्यू एंड आर कोलिनियर, ठीक। जब ये कोलिनियर होगा तभी ये पॉसिबल है कि ये एंगल, मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर हो, ठीक। चूंकि अब वो कॉलिनियर हो गया, तो क्या हम बोल सकते हैं कि नहीं, दोनों एक ही लाइन है, मतलब क्या कि QP और RP हमारा एक ही लाइन है। तो जब QP और RP एक ही लाइन होगा, क्या हम जो माने थे सेंटर की यहां पर, तो जब ये दोनों एक ही लाइन होगा, तो ये लाइन कहां पर, यहां पर आ जाएगा, ये लाइन जो है हमारा उठ के यहां पर आ जाएगा, और जब यहां पर आएगा तो ये लाइन क्या सेंटर से पास करेगा, सेंटर से पास करेगा। बोलो नहीं, सेंटर यहां पर भी तो हो सकता था, तो सेंटर अगर यहां पर भी होता तो रेडियस, हम जो ये डायमीटर ड्रॉ किया, मान लीजिए कि सेंटर अगर यहां पर होता, तो रेडियस जो ड्रॉ किए थे हम और डायमीटर जो ड्रॉ किए फिर, तो ये भी तो यहां से होकर पास होना चाहिए था। तो दोनों कंडीशन, चाहे फिर सेंटर मेरा इधर उधर हो गया हो तो, या फिर क्या, हाँ, सेंटर भी अगर इधर उधर हो गया होगा तो भी ये फिर हमारा सेंटर से ही पास करेगा, क्योंकि ये दोनों लाइन एक ही है और एक लाइन पर सेंटर है, ये कंफर्म है कि ये जो लाइन है दोनों में से ये लाइन इस पर सेंटर है, मतलब आरपी पॉइंट पर, सॉरी आरपी लाइन पर हमारा सेंटर ओ है, ठीक। तो सेंटर ओ है और ये दोनों लाइन एक ही लाइन से होके पास करे, मतलब दोनों एक ही लाइन है, दोनों तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर होगा, तो ये लाइन भी हमारा सेंटर से होके ही पास करेगा, ठीक है। चूंकि ये कॉलिनियर हो गया, देयरफॉर पी क्यू passes through O, या फिर क्या बोल सकते हैं, दैट इज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, परपेंडिकुलर एट द
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट passes through सेंटर। हम ये आप बोल सकते हैं कि इन्हें परपेंडिकुलर जो होता है वो सेंटर से पास होता है। अब देखो इसमें क्या क्या किया, पहले क्या किए, हम मान लिए क्या कि जो परपेंडिकुलर है हमारा, परपेंडिकुलर जो हमारा PQ है AB पर जो परपेंडिकुलर वो सेंटर से पास नहीं हो रहा है, ठीक, सेंटर से पास नहीं हो रहा है, ठीक, लेकिन ये परपेंडिकुलर तो है, ये लाइन सेंटर से पास नहीं हो रहा है ये अलग बात है, लेकिन ये परपेंडिकुलर तो है, और परपेंडिकुलर है तो ये एंगल हमारा 90 डिग्री होगा ही, ठीक। अब हम चूंकि इसको मान लिए कि ये लाइन सेंटर से होके पास नहीं कर रहा है, ये मान लिया इसको सेंटर से पास नहीं कर रहा, तो सेंटर की कहीं और होगा, इसके अलावा कहीं और होगा। मान लिया सेंटर यहां पर, तो सेंटर से हम लाइन तो ज्वाइन कर सकते हैं, तो सेंटर से लाइन ज्वाइन की और इसको आगे हम प्रोड्यूस किए सर्किल के सर्कमफेरेंस पे, मेरा पॉइंट R पे, ठीक है। चूंकि ये सर्किल के सेंटर से होके पास हो रहा है तो ये रेडियस बनेगा, और रेडियस हमेशा टेंजेंट पर परपेंडिकुलर ही होता है, तो ये 90 डिग्री होगा। ये बात तो हमको नहीं पता था कि ये सेंटर से पास करेगा या नहीं होगा, लेकिन ये 90 डिग्री था। लेकिन ये चूंकि सेंटर से पास हो रहा है ये RP लाइन, तो एंगल OPB हमारा हमेशा 90 डिग्री होगा ही होगा। जब ये एंगल 90 डिग्री होगा तो ये भी एंगल हम 90 डिग्री बोल सकते हैं। फिर इतना करने के बाद हमको क्या पता चला कि नहीं, ये एंगल और ये एंगल दोनों 90 डिग्री के बराबर है, तो दोनों एंगल को हम इक्वल भी बोल सकते हैं, और इक्वल बोल सकते हैं। दूसरी बात क्या, अब चूंकि ये दोनों लाइन का एक मतलब एक रे जो है, लाइन का 2 रे से बनता है, ठीक है, तो एक रे हमारा कॉमन है, तो क्या ये पॉसिबल है कि 2 गो रे हो और दोनों एक ही एंगल बनाए, या अगर ऐसा होता कि नहीं ये दोनों अलग अलग रे था तो ये 2 एंगल बनता, लेकिन ये एंगल चूंकि एक ही बन रहा है, कौन कौन सा एंगल, ये एंगल और ये वाला एंगल एक ही बन रहा है, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब क्या, ये वाला कंडीशन होगा, मतलब क्या, एक रे ये वाला होगा हमारा, एक रे ये वाला, ये रे तो हमारा कॉमन है, ये तभी पॉसिबल होगा जब ये एक ही लाइन पर होगा। जब ऐसा होगा तो ये पॉइंट क्या कॉलिनियर होगा, क्योंकि ये कॉलिनियर होगा, और कॉलिनियर होगा तो एक पॉइंट RP जहां पर भी होगा वहां पर सेंटर होगा, मतलब RP जो होगा वो सेंटर से पास हो ही रहा है, और ये दोनों लाइन कॉलिनियर हो गया तो ये भी सेंटर से ही पास करेगा। तो जब ये सेंटर से पास कर लिया, और यही हमको प्रूव करना था, क्या परपेंडिकुलर जो होता है, परपेंडिकुलर का ये परपेंडिकुलर हम ड्रॉ किए थे, इसी को हमको सेंटर से पास होते हुए दिखाना था, ठीक है।